हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मेलस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो मेलस लॉ था कि अगर ये एक पोलराइजर है P, ये है एनालाइजर A, ये दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये पोलराइजर का, ये एनालाइजर का, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर पोलराइजर ने जो पोलराइज्ड वेव ट्रांसमिट की है उसकी इंटेंसिटी I0 है, तो एनालाइजर से जो लाइट पास होने के बाद आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी I0 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप इसको इंटेंसिटी को I0/2 लेंगे तो ये I0/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ओके, तो ये मेलस लॉ था और इसी पर बेस्ड हम आज के न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मेलस लॉ। स्टेटमेंट है बिटवीन टू पोलरॉइड P1 एंड P2 प्लेस्ड इन क्रॉस्ड पोजीशन। क्रॉस्ड पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि अगर ये P1 है तो ये P1 है तो ये इसके परपेंडिकुलर P2 है। प्लेस्ड इन क्रॉस्ड पोजीशन ए थर्ड पोलरॉइड P3 इज इंट्रोड्यूस्ड। इनके बीच में एक P3 पोलरॉइड रख दिया कुछ इस तरह से, ये P3। द एक्सिस ऑफ P3 मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्सिस ऑफ P1। ये P1 का एक्सिस है, ये P2 का एक्सिस है और ये P3 का है। तो P3 का एक्सिस P1 के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय P2, यानी फाइनली P2 से जो लाइट ट्रांसमिट होगी, इफ I0 इज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन P1। इंसिडेंट ऑन P1। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लाइट P1 पर फॉल करेगी, ये आपका P1 है, और इस पर जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी I0 दी है। ओके, फिर क्या है, फिर P3 है, तो यानी ये P1 का एक्सिस है और इसके साथ 30 डिग्री पर P3 रख दिया। ओके, तो अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी जिसकी I0 है, जब ये पोलराइजर P1 पर फॉल करेगी तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर पे फॉल करती है तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो यहां पोलराइज्ड लाइट आएगी P1 के बाद और इसकी इंटेंसिटी इसकी हाफ I0/2 होगी। फिर क्या होगा, ये जो लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0/2 है, ये P3 पर फॉल करेगी। P3 पर फॉल करेगी तो क्या होगी इंटेंसिटी P3 से पास करने के बाद, मान लीजिए वो I3 होगी, तो ये होगी I0/2 cos स्क्वायर 30। आपका मेलस लॉ लगा दिया। ये आपकी I0 है, मान लीजिए ये आपका I1 है, तो आपकी I3 क्या होगी, I1 cos स्क्वायर 30। I1 क्या है, इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन P3, P1 से पास होने के बाद, और फिर P3 से पास होने के बाद इंटेंसिटी मान लीजिए I3 है, तो वो क्या होगी I1 cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, और I1 की वैल्यू रख दी I0/2। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो P3 से लाइट है, ये P3 है और ये P2 है। तो देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं P1 P2, यानी 90 डिग्री है, लेकिन P3 30 बनाता है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। तो यानी P3 और P2 के एक्सिस के बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री। P3 और P2 के एक्सिस के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो P2 के बाद जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी मान लीजिए I2 होगी, तो वो क्या होगी, वो होगी P3 से पास होने के बाद I3 थी और cos स्क्वायर थीटा, थीटा अब 60 डिग्री है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहले अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी I0 है वो P1 पर फॉल करती है, तो P1 क्या करेगा, इस लाइट को पोलराइज करेगा, इंटेंसिटी हाफ कर देगा, यानी I0/2, मान लीजिए वो I1 के इक्वल है। तो अब ये जो I1 इंटेंसिटी की, यानी P1 से पास होने के बाद ये लाइट है, ये P3 पर फॉल करेगी,
तो P3 से पास होने के बाद इंटेंसिटी क्या होगी, मान लीजिए वो I3 होगी, तो वो क्या होगी, I1 इंसिडेंट है तो I1 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा है 30 डिग्री, और I1 की वैल्यू रख दी I0/2। ओके, अब ये जो इंटेंसिटी है P3 से पास होने के बाद P2 पर फॉल करेगी। तो P2 से जब लाइट पास करेगी तो P2 के आगे जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी होगी मान लीजिए I2, तो वो क्या होगी I3 cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा आपका 60 है। ओके, तो ये होगी फाइनल इंटेंसिटी। तो ये किसके इक्वल आएगी, cos 30 होता है √3/2, तो स्क्वायर हो गया 3/4 इंटू I0/2, तो ये आपका 3I0/8, और ये फिर 3I0/8 इंटू cos 60 1/2, सॉरी स्क्वायर 1/4, तो 3I0/32। तो ये होगी फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये है I0, तो यहां क्या होगी I0/2, यहां I0 अनपोलराइज्ड है, P1 से पास होके I0/2, P3 से पास होके 3I0/8, और फिर ये जब P2 पर फॉल करेगी तो P2 से पास होकर 3I0/32, और ये होगी आपकी फाइनल इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेलस लॉ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके रिपीट कर लीजिए, और अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने चाह रहा हूं वो भी आप अच्छे से कीजिए, तो आपको जरूर समझ आएगा। स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मेलस लॉ। स्टेटमेंट है टू पोलरॉइड P1 एंड P2 आर सेट इन क्रॉस्ड पोजीशन। क्रॉस्ड पोजीशन मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A third Polaroid P3 is placed between P1 and P2, makes an angle theta with the axis of P1. यहाँ making वर्ड हम लिखेंगे, making an angle theta with the axis of P1. Find expression for intensity of light transmitted by P2. For what value of theta intensity of light transmitted by P2 will be number 1 minimum, number 2 maximum। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास सिचुएशन क्या है ये समझते हैं। तो हमें दो P1 और P2 दो पोलराइजर दिए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्रॉस्ड पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिर इनके बीच में एक थर्ड पोलराइजर P3 रख दिया जाता है ये इस तरह से, और ये P3 P1 के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रांसमिशन एक्सिस। ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P2 है, और ये ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P3 है। ये एंगल थीटा बनाते हैं। तो ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर हमें अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी नहीं दी हुई है। तो मान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है, ये P1 पर फॉल करेगी पहले, तो यहां इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर पर फॉल करती है इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। फिर ये लाइट P3 पर फॉल करेगी, तो P3 से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये होगी। अब ये लाइट P2 पर फॉल करेगी, तो P2 से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, तो इंसिडेंट है, और मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि P3 और P2 के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा है। ये मान लीजिए आपकी I3 है, तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी I3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, और I3 की ये वैल्यू है, राइट। तो ये आपकी मान लीजिए I1 है, ये आपकी I3 होगी, तो ये आपकी टोटल P2 से ट्रांसमिट हुई है तो
I2 हो गई, I1। ओके, तो लेट I नोट इज इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, तो आपका I1 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय P1, तो वो है आपका I नोट बाई 2। I3 क्या है? वो है I नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय P3। और फाइनली I2 क्या है? ये है आपका पूरा, मैं ये वैल्यू रखूंगा, I नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय P2, यानी फाइनली जो पूरे सिस्टम से बाहर लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी। अब आपको बताना है ये मिनिमम कब होगी I2 और मैक्सिमम कब होगी। वेल, मैं इसको लिख देता हूं I नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं I2 इक्वल टू I नोट बाई 2, और ये कोस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, और मैं यहां अंदर ब्रैकेट में 2 लिख देता हूं, तो नीचे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया एक तरह से, तो ये हो गया I नोट बाई 8, 2 इंटू 4 8, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और उसका स्क्वायर। तो ये है फाइनल इंटेंसिटी। ओके, तो स्टूडेंट ये मिनिमम कब होगी? I2 इज मिनिमम इफ आपका ये साइन 2 थीटा 0 हो जाए, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, और साइन 0 0 होता है तो ये इक्वल टू साइन 0, तो यानी 2 थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और I2 मैक्सिमम कब होगा? I2 इज मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, यानी 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। और ये कब होगा? जब साइन 90 हो, तो 2 थीटा इज 90, थीटा इज 45 डिग्री। तो अगर एंगल थीटा 45 है तो I2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन मेलस लॉ। स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नोट passes through two polaroid P1 and P2. Angle between axis of P1 and P2 is theta. Plot a graph showing variation of intensity of light transmitted by P2 as the angle theta varies from 0 to 180 डिग्री। के स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ये एक पोलराइजर P1 है और ये P2 है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नोट, तो यहां जो अनपोलराइज्ड लाइट जो P1 पर फॉल करेगी उसकी इंटेंसिटी I नोट है। तो P1 से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी I नोट बाई 2। ओके, अब ये लाइट P2 पर फॉल करेगी, तो P2 से पास करने के बाद इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ सिंपली। तो अब आपको I नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लॉट करना है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। तो मैं
यहाँ थीटा ले लेता हूँ इस एक्सिस पर, ये 0 और ये पाई यानी 180 डिग्री, और इस एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी ले लेता हूँ। तो जब थीटा 0 होगा तो ये cos 0 1, तो ये वैल्यू होगी I0/2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी I0/2। मान लीजिए ये वैल्यू है I0/2। फिर थीटा जब 90 डिग्री होगा, π/2 होगा, cos 90 0 होता है, तो ये इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाय P2 विल बी 0, तो ये 0 हो गई। और मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर जब थीटा पाई होगा तो cos पाई -1 होता है और -1 का स्क्वायर +1, तो ये I0/2 इंटू 1 I0/2, तो यहाँ फिर से इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी। तो जो ग्राफ आएगा cos स्क्वायर थीटा का वो इस तरह से आएगा स्टूडेंट। तो ये होगा वेरिएशन ऑफ I वर्सेस थीटा। I क्या है? ये है फाइनल इंटेंसिटी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। उसका ग्राफ आएगा फ्रॉम 0 टू पाई वेरिएशन ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट ये तो था फर्स्ट पार्ट का ग्राफ। ओके, अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि अब ए थर्ड पोलरॉइड P3 is placed between P1 and P2 such that axis of P3 makes an angle beta with axis of P1। कहता है P1 P2 के बीच में एक थर्ड पोलरॉइड P3 रख दिया और वो P1 के साथ बीटा एंगल बनाता है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसको। ये आपका P1 है और ये आपका P3 है और ये एंगल आपका टोटल, ये एंगल थीटा है। ओके, फिर कहता है इनके बीच में क्या किया, एक थर्ड पोलरॉइड P3 रख दिया इस तरह से, ये P3 है और ये यहां पर एंगल बीटा बनाता है, ये एंगल बीटा बनाता है। ओके, तो यहां क्या बचेगा एंगल थीटा माइनस बीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल थीटा था, ये बीटा माइनस कर दो, ये एंगल थीटा माइनस बीटा। फिर आगे कहता है इफ I1, I2, I3 रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा एंड बीटा फॉर विच I1 = I2 = I3। ओके, तो ये कहता है कि जो P1 से ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी I1 है, फिर P2 से जो ये P3 नहीं है, ये P2 है, बाय मिस्टेक ये P2 है। ओके, ये P3 है। P1 से ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी I1 है, P2 से ट्रांसमिटेड की I2 है और P3 से ट्रांसमिटेड की I3 है, और अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आपकी I0 है। तो कहते हैं थीटा और बीटा निकालो अगर I1 = I2 = I3 हो। तो पहले हम I1, I2, I3 निकालते हैं। तो ये जो आपका I1 है ये क्या होगा, इसका हाफ, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, P1 पर फॉल करती है, तो पोलराइज होने के बाद इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। अब ये लाइट इस पर फॉल करेगी P3 पर, और P3 से पास होने के बाद क्या होगी इंटेंसिटी, ये हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर बीटा, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में बीटा है। ये आपका I3 हो गया, I0/2 cos स्क्वायर बीटा। अब ये लाइट इस इंटेंसिटी I3 के साथ P2 पर फॉल करेगी, और P2 से पास होने के बाद इंटेंसिटी क्या होगी, I3 cos स्क्वायर, एंगल क्या है थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा, ये आपका I2 के इक्वल होगा। तो मैं I3 की वैल्यू रख देता हूं I0/2 cos स्क्वायर बीटा, और फिर ये cos स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। ओके, और आपको गिवन है I1 = I2 = I3। तो अब ये इक्वेशन यूज करके आपको थीटा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम I2 = I3 यूज करते हैं, I2 = I3। तो I2 है ये रहा I0/2 cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर
थीटा माइनस बीटा इक्वल टू I3 ये रहा I नोट बाय 2 को स्क्वेयर बीटा। तो I नोट बाय 2 कैंसिल, को स्क्वेयर बीटा कैंसिल, तो ये आ गया को स्क्वेयर थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा कोस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि अंडर रूट 1 इज 1, और ये होता है कोस 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो यानी थीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू बीटा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, फर्स्ट थिंग। फिर हम यूज करेंगे, मान लीजिए I1 इक्वल टू I3, I1 इक्वल टू I3। तो अगर हम I1 इक्वल टू I3 यूज करते हैं तो I1 है I नोट बाय 2 और I3 है I1 इक्वल टू I2 यूज कर लेते हैं हम, ओके, और या फिर I1 इक्वल टू I3 भी यूज कर सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो ये I3 है I नोट बाय 2 को स्क्वेयर बीटा, तो I नोट से I नोट कैंसिल, तो ये आ गया आपका को स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 1, को स्क्वेयर बीटा इक्वल टू 1। तो यानी बीटा क्या आ जाएगा यहां से 0 और पाई, क्योंकि कोस 0 1, कोस पाई माइनस 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1। तो बीटा की वैल्यू क्या आई 0 या पाई, और थीटा इक्वल टू बीटा, यानी थीटा की भी यही वैल्यूज आएंगी फिर। तो ये है कंडीशन, और ये है वैल्यूज ऑफ थीटा एंड बीटा फॉर विच I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। ओके, अगर आप I1 इक्वल टू I2 लेते तो I2 में ये टर्म आती, लेकिन थीटा इक्वल टू बीटा है, आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, तो थीटा माइनस बीटा 0, तो कोस 0 1, तो अगेन वही आ जाता आपका I नोट बाय 2 इक्वल टू I नोट कोस स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये 1 हो जाता आपका, तो सेम आता फिर भी आंसर आपका। तो स्टूडेंट ये कुछ न्यूमेरिकल थे बेस्ड ऑन मेलस लॉ। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस में भी, बोर्ड में भी। तो आप इस चैप्टर को और इस टॉपिक को स्पेशली अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।